हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में, एक होम्योपैथिक दवाई के बारे में, जो कि आजकल बहुत अच्छा उसका यूज है और हमेशा ही मतलब अगर ये कंडीशन रहेंगी, खास करके जो सर्दी जुकाम वाली परेशानी है उसमें बहुत अच्छा यूज है। तो ये मेडिसिन है अलियम सीपा। हाँ जी, अलियम सीपा ये अनियन से बनी होती है, प्याज से बनी होती है ये दवाई। तो इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं हमारे ऊपर, काफ़ी अच्छे। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, चिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो इसमें क्या होता है, मेडिसिन में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम बताएंगे, और हर एक बताएंगे, मतलब हेड के, नोज के, रेस्पिरेटरी के, जो भी जितने भी सिम्टम्स जिस पे ये काम करती है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप उस पर अपने सिम्टम्स अगर आपसे कोरिलेट हो रहे हैं, अगर वो मिल रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन यूज़ करें। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो क्या होता है ये मेडिसिन में, मतलब इसके जो सिम्टम हैं क्या हैं कि ये जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी की, उस पर एक इन्फ्लेमेशन करती है। कोई भी बीमारी हो हमें, और जो सिम्टम आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनमें एक इन्फ्लेमेशन कर देती है। उसकी वजह से क्या है, म्यूकस बढ़ जाता है, म्यूकस सीक्रेशन बढ़ जाता है वहाँ का। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हेड की। तो इसमें जो हेडेक है वो इस टाइप का हेडेक, मतलब एक फ्रंटल हेडेक होता है, आगे आगे टाइम पे, ये आगे साइड पे जो दर्द है वो वहाँ पे दर्द रहता है, और डल टाइप का धीरे धीरे मतलब होता रहता है, इस टाइप का हेडेक है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है पेशेंट। ज़्यादातर जो हेडेक की सिर में दर्द है, ज़्यादातर वो शाम के टाइम होता है, और पेशेंट अगर बाहर जाता है खुली हवा में तो उसका थोड़ा-सा आराम मिल जाता है उसको। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में वापस आता है, वार्म रूम में अंदर वापस आता है, तो फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, फिर से वही हेडेक, वही सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ इसकी ख़ास वजह, एक ख़ास चीज़ ये है कि जो महिलाएँ होती हैं उनमें पीरियड्स के समय ये हेडेक है वो बंद हो जाता है। जैसे ही मेंसेस शुरू होता है, फ्लो अपीयर होता है, वैसे ही हेडेक बंद हो जाता है, और जैसे ही फ्लो खत्म होता है, मेंसेस बंद होता है, ये हेडेक फिर से शुरू हो जाता है। तो अगर किसी में ये चीज़ मिल रही है तो ये मेडिसिन आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके आई सिम्पटम, आँखों पे इसके क्या-क्या सिम्पटम रहते हैं। अगर क्या सिम्पटम मिले तो हमें अलियम सीपा। इसमें भी एक इन्फ्लेमेशन टाइप का, जब सर्दी जुकाम होता है, कोल्ड होता है, तो आइज में बहुत ज़्यादा पानी भरा भरा हो जाता है, हमेशा लगता है पानी सा भरा हुआ है। बहुत जलन सी होती है एकदम, और बहुत ज़्यादा इचिंग सी होने लगती है, ऐसे रब करते रहते हैं हम। अंदर से एकदम जो कैपिलरी हैं वो एकदम फूली फूली इंजेक्टेड टाइप की हैं। बहुत ज़्यादा पानी सा रहता है एकदम, बहुत ज़्यादा पानी निकलता रहता है, ब्लेंड मतलब नॉर्मल पानी जैसे जो आंखों से निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। और अब हम बात करते हैं नोज़ पे, कि जो सर्दी जुकाम होती है, तो जब सर्दी जुकाम होता है तो उसमें नोज़ में क्या रहता है कि इसमें नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है। मैंने बताया आपको पहले ही कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उन पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसका म्यूकस सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी गिरता रहता है नोज़ से, यहाँ पे पानी की ड्रॉप्स टिप-टिप होती रहती हैं, और पानी इस टाइप का इतना एक्रिड होता है, इतना एसिडिक होता है कि जो नाक के आसपास की जो स्किन है वो छिल जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन छिल जाती है। जो आई से निकलता है वो नॉर्मल पानी होता है, वो जो नोज़ से निकलता है वो बहुत एक्रिड होता है। तो जो वहाँ की एक खाल होती है, आसपास की स्किन होती है, वो छिल जाती है। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको स्पेसिफिक बता रही हूँ क्योंकि इसके उल्टे अपोजिट मतलब मेडिसिन एक और है, वो मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी, आगे वीडियो में बताऊँगी। उसमें आँखों का पानी एक्रिड होता है, बहुत ज़्यादा छिल जाता है ये स्किन पूरी, और नोज़ का ब्लेंड होता है। तो अगर वो चीज़ हो रही तो आपको दूसरी मेडिसिन लेनी है। यहाँ पर जो है अलियम यूज़ करनी है। अगर नोज़ की स्किन छिल जाती है, बहुत एक्टिव डिस्चार्ज है, बर्निंग है, जलन है, आँखों का नॉर्मल ब्लैंड डिस्चार्ज है, तो फिर आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। मतलब नाक की स्किन छिलते-छिलते अपर लिप की पूरी स्किन, बच्चों में देखा होगा छिली-छिली हो जाती है एकदम, उस टाइप का रहता है। अच्छा, जब जब लोगों में ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी रहता है तो देखते हैं कि नोज़ जो नाक है उसमें थोड़ा-सा मांस बढ़ने लगता है, इसको नेज़ल पॉलिप बोलते हैं। तो वो चीज़ भी कंडीशन भी जिसमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जीआईटी सिम्पटम की, मतलब पेट पे क्या-क्या इसके इफ़ेक्ट हैं, पेट पे क्या है। अगर किसी को बहुत तेज़ पेट दर्द हुआ हो, स्पेशली आफ्टर वो बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई हो, मतलब कुछ ऐसा काम किया हो कि उसके पैर भीगते रहे हों पानी में, या फिर कुछ ऐसा खा लिया है, बहुत ओवर ईटिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा खा लिया है, या फिर सलाद में कुकुम्बर, स्पेशली कुकुम्बर, मतलब अगर आपने खीरा खाया है उसके बाद में दर्द हुआ है तो आपको अलियम सीपा ही लेनी है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरी चीज़, ये पाइल्स के केस में भी काफ़ी अच्छा काम करती है, स्पेशली जब बच्चों के केस में पाइल्स हो। कभी-कभी ऐसा होता है, बस बहुत कम है, बट बच्चों में भी पाइल्स देखने को मिलता है। वो बैठे रहते हैं, उन्हें आराम मिलता है, और वो
बैठने पे उनमें बढ़ जाती है पाइल्स, वो बैठ नहीं पाते हैं, इतना दर्द होता है, थोड़ा-थोड़ा चलते रहते हैं, घूमने-फिरने से उनको आराम मिलता है। अगर इस टाइप का आपको पाइल्स है तो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, कोई भी हो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। छाती में, सीने में क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, एक इसमें जो एलर्जी होती है, एलर्जिक राइनाइटिस होती है, एक वर्ड सुना होगा। इसमें अगर किसी को अगस्त-सितंबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब नाक से पानी आना, हर बार जुकाम हर साल हो ही जाता है, एवरी ईयर हो जाता है, या फिर जो हवा नॉर्थ ईस्ट विंड होती हैं उनमें एक्सपोज़र हो जाए तो फिर एकदम जुकाम हो जाता है, छींकें आने लगती हैं, बेड से उठते ही इतनी छींकें, मतलब छींकों के एकदम एपिसोड पैराग्जियम आते हैं, 15, 20, 30 छींकें आने लगती हैं। अगर इस टाइप का किसी को हो रहा है तो उसके लिए अलियम-सिपा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है। देखिए ये अगस्त-सितंबर की बात कर रहे हैं। अगर किसी और सीज़न में हो रहा है आपको यही सब परेशानी, तो उसकी दूसरी मेडिसिन है, वो आपको मैंने मेरा दूसरा वीडियो है एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर में, मैं लिंक दे दूँगी आपको। तो उसमें जाके आप देखिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स में हर एक मेडिसिन, हर एक वेदर के हिसाब से मेडिसिन दी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें जो खाँसी होती है ना, मतलब गले में जो भी इतना इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पे लैरिंजाइटिस हो जाती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम खाँसी करेंगे तो मेरा गला फट जाएगा, मतलब वो पकड़ के खाँसी करता है, बहुत सीवियर कफ होता है, ऐसा लगता है फट जाएगा, बच्चे या बड़े कोई। इस टाइप की चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है तो आप एलियम-सिपा ज़रूर ट्राई करें। छींके आना, खाँसी, जुकाम, नाक से पानी, आँखों से पानी, ये सब बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए। स्पेशली सर्दियों में ज़्यादातर ये कंडीशन मिलती है, और छींकों वाली कंडीशन है अगस्त-सितंबर के टाइम पे मिल रही है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप ये ज़रूर यूज़ करें। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में, हाथ-पैरों में क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। तो आपने सुना होगा कि जब कोई नया शूज़ वगैरह पहनते हैं तो उसके फ्रिक्शन से वहाँ पे घाव हो जाता है, सोरनेस हो जाती है बहुत। तो उस चीज़ में, उस वाले के लिए ये एलियम-सिपा बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई नया चीज़ पहना है या फिर कोई रॉ स्पॉट है फीट पे और बहुत ज़्यादा रब होने के बाद में हुआ है, बहुत दर्द हो रही, जलन हो रही है, उस टाइप की चीज़ है तो आप एलियम-सिपा ज़रूर यूज़ करें। और दूसरी चीज़, अगर किसी का मान लो किसी को गैंग्रीन वगैरह हो गया है हाथ या पैर में, उसके बाद में डॉक्टर ने वो सर्जरी करके निकाल दिया हो, वो एम्पुटेट कर दिया हो उतना पार्ट, उसके बाद में उसमें जो नर्व्स होती हैं उसमें बहुत टिंगिंग और बर्निंग टाइप की पेन होता है, बहुत स्टिंगिंग ऐसे और बहुत बर्निंग टाइप का, वो नर्व्स पेन कहते हैं उसको। तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है, ये कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन है एलियम-सिपा 200 पोटेंसी। पोटेंसी में भी डिफर कर सकते हैं, बट पोटेंसी 200 में 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार लीजिए, बहुत अच्छा काम करती है किसी भी कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें रहीं एलियम-सिपा के बारे में, एक प्याज से बनी हुई मेडिसिन। ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको